कुछ चींटियां वो आदमी के हाथ पर चढ़ गईं, लेकिन वह शांत रहा और उन सबको खाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्होंने बहुत समय से कुछ नहीं खाया था। उनके आगे याक एकदम सही शिकार थे। सरदार के कहने पर कबीले ने हमला शुरू कर दिया। याक चौंक गए और सीधे इंसानों पर टूट पड़े। उस जरूरी पल में इंसानों ने अपने भाले उठाकर याकों का रास्ता रोक दिया। याकों ने तुरंत रास्ता बदला और चट्टान की ओर बढ़ गए। वे किनारे की ओर बढ़े और अपने साथियों को एक एक करके गिरते हुए देखा। एक याक इंसानों का प्लान पहचान गया और उसने एक जवान आदमी को पकड़ लिया। दूर से पिता घबरा गया और याक के जोरदार हमले में वह जवान आदमी जमीन पर गिर गया। लेकिन याक नहीं रुका, हमला करता रहा। इस समय जवान आदमी और रुक नहीं सका और याक उसे घसीटकर चट्टान की ओर ले गया। पिता ने पूरी ताकत से अपना भाला फेंका, लेकिन लड़का फिर भी किनारे से नीचे गिर गया। पिता ने उसे पकड़ने के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन जिस पत्थर को उसने पकड़ा था वह टूट गया और वह बेहोश होकर चट्टान पर गिर पड़ा। पिता ने मदद के लिए जोर से चिल्लाया। पिता उसके लिए सिर्फ एक कब्र का पत्थर बना सके। ये सब उसने खुद किया और फिर उसे ले गए। उसी समय एक गिद्ध लाश पर झपटा और उसे जोर से काटने लगा। वह खड़ा हो गया और नीचे खाई में देखने लगा। धीरे धीरे वह नीचे उतरने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और बस ऐसे ही उसने अपना एकमात्र सहारा खो दिया। उसने अपने पिता को आवाज दी। किसी ने जवाब नहीं दिया। आसमान में अंधेरा छा गया। बारिश और तेज होती गई। तभी उसे चोट लगी। कूदना ही शायद उसका एकमात्र रास्ता था। उसने एक गहरी सांस ली और कूद गया। अगले दिन वह उठा, हैरान था कि वह अभी भी जिंदा है, लेकिन उसका दाहिना पैर टूटा हुआ था। वह एक कीचड़ भरे गड्ढे की ओर रेंगता हुआ गया। सीधे उसमें से पानी पिया। फिर उसने अपने जूते उतार दिए। उसका दाहिना पैर गंदा, सूजा हुआ और मुड़ा हुआ था। उसने उसे दो चट्टानों के बीच फंसा दिया। दांत भींचे और तब तक खींचा जब तक हड्डी सीधी नहीं हो गई। जितना हो सका उसे बांध दिया। वह चलता रहा, खुद को काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया। आखिरकार वह चट्टान तक पहुंच गया, लेकिन सबसे पहले उसने एक कब्र का पत्थर देखा। उसके पापा ने उसे पहले ही दफना दिया था। वह गुस्से में था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता।